हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं कि टॉप वेल के बिगो फ्रेश वीडियो के अंदर। तो फाइनली बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो कल जैसे हम लोगों ने लाइव के अंदर भी बात करी थी कि बिटकॉइन कहीं ना कहीं अपने एक मेजर सपोर्ट के आसपास है और ये जो पूरा एरिया है ये बिटकॉइन के लिए ऐसे सपोर्ट की तरह एक्ट यहाँ पे करने वाला है। तो करंटली अगर बात करते हैं तो मार्केट को 45,200 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। कल ऑब्वियसली प्राइसेस में थोड़ा सा पंप हमें देखने को मिला था, बट आज वापस से मार्केट थोड़ा सा डिप डाउन यहाँ पे करा है। तो आप कह सकते हैं कि जो एंट्रीज की हमने कल बात करी थी कि मार्केट अगर आपको थोड़े से सस्ते रेट पे देखने को मिलता है तो आपको डेफिनेटली इसके लिए वेट यहाँ पे करना चाहिए। तो करंट सपोर्ट अभी हमारे पास है 45,300 और अगर हम थोड़ा सा नीचे और देखने की कोशिश करें तो अराउंड 44,400 तक हमें दो सपोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। इससे ज़्यादा प्राइस अगर नीचे की तरफ गिरता है देन वापस से प्राइजेस इस असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर आ जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है तो इंपॉर्टेंट है कि मार्केट इसी जोन के आसपास थोड़ा सा कह सकते हैं कि होवर करे और उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यू यहाँ पे कर सकता है। फिलहाल में अगर हम लोग बात कर लेते हैं ईएमए रिबन के बारे में 4 आवर्स के अंदर, तो यहाँ पर भी अभी जो करंट सपोर्ट है वो हमें 45,000 के आसपास देखने को मिल जाता है अकॉर्डिंग टू ईएमए रिबन। वॉल्यूम का डिक्लारेशन भी हमें यहाँ पे इस पॉइंट पे देखने को मिल रहा है जो कि एक अच्छी बात है। एंड इसी के साथ अगर और ज़्यादा शॉर्ट टाइम फ्रेम में आते हैं लाइक 1 आवर, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी हमें करेक्शंस देखने को मिल सकते हैं क्योंकि प्राइसेस कहीं ना कहीं ईएमए रिबन के नीचे हैं। ईएमए रिबन जब तक सपोर्ट करता है प्राइसेस आप तरफ जाते हैं, नीचे की तरफ रहेंगे तो ऑब्वियसली हमें इस पोजीशन में देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। डेली के अकॉर्डिंग पे अगर आप बात करते हैं तो इसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी कि अगर ईएमए रिबन्स आपके ऊपर आते हैं, फैंस भी ऊपर आते हैं, तो जिस तरीके से लास्ट टाइम प्राइस ने यहाँ पे एक डिप करा था उसके बाद पंप लिया था, ये सेम सिनारियो यहाँ पे बन सकता है और उसी डिप का हम लोग वेट कर रहे थे। परसों के टाइम पे भी हमें एक डिप देखने को मिला था, लेकिन अभी अगर ये डिप आता है तो 44,400 से ऑलमोस्ट 43,200 तक हमें एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल सकता है और इसके बाद फिर मार्केट के अंदर हमें बाउंसेस देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो रिबन्स के ऊपर प्राइस जब तक टिका रहेगा हमें एक अच्छा खासा हेल्दी बाउंस इस पोजीशन में देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो करंटली आपको अगर फोकस करना है तो दो सपोर्ट लेवल्स के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं, जैसे कि आपको ज़्यादा बेटर एक डील यहाँ पे मिल सकती है। और अगर आप थोड़ा वेट करना चाहते हैं तो मार्केट को आप चाहे तो 1-2 दिन का टाइम और दे सकते हैं, जैसे कि मार्केट आपको हेल्प करेगा और ज़्यादा बेटर एंट्री लेने के लिए। अब क्योंकि यहाँ पे वीकली क्लोजिंग हो गई है और हम लोग बात करते हैं वीकली क्लोजिंग के बारे में, तो पिछले 2 हफ्ते बहुत अच्छे गए थे बिटकॉइन के लिए। करंटली बात करते हैं लास्ट वीक के बारे में, तो यहाँ पे इनडिसीजन हमें देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन ले और जितना ये पंप हुआ था इसका 50% भी अगर मार्केट वापस आता है तो अराउंड 43,500 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इस रेंज को टेस्ट आउट यहाँ पे कर सकता है। हालांकि बिटकॉइन के लिए भी जो मेजर रेजिस्टेंस है वो है 52,000 के आसपास का, जो कि इस लेवल पे आपको देखने को मिल जाता है। ये जब तक क्लियर नहीं होगा बिटकॉइन के लिए थोड़ा टफ हो जाएगा कि बार बार प्राइस हो सकता है यहाँ पे जाके रिजेक्शन फेस करें, तो ये लेवल टूटना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी दिसंबर के अंदर जब मार्केट इस पोजिशन के आसपास था, दिसंबर में जनवरी में, कि ये जो पोजिशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन के लिए, क्योंकि बिटकॉइन के लिए जो रियली ड्रॉप वाली हुई थी वो हमें ऑलमोस्ट 52,000 से 33,000 तक देखने को मिली है। तो इसके बीच में जो भी ट्रेडिंग होगी वो हमारे एक साइडवेज मैटर ही यहाँ पे रहने वाला है। तो इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप ईएमए रिबन देखेंगे तो इसके ऊपर अभी मार्केट टिकने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे मैंने बताया कि इस कैंडल के अंदर पॉसिबिलिटी बन सकती है कि मार्केट इस लेवल तक आ जाए, थोड़ा सा मिड तक, तो आपको यहाँ पर इसके लिए तैयार रह के चलना चाहिए। तो बिटकॉइन के अंदर अभी जो भी अपडेट्स हैं वो आपको यहीं पे देखने को मिलती हैं। तो आप जो 2 अभी बेसिक सपोर्ट लेवल्स हैं आप इनके ऊपर फोकस कर सकते हैं, जिससे आपको एक अच्छी एंट्री बिटकॉइन के अंदर देखने को यहाँ पे फिर मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, अगर आप भी टेक्निकल एनालिसिस को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे मेरे इस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर, जिसमें कि हम सारी चीज़ों पर बात करते हैं, चाहे फॉरेक्स हो, कमोडिटी हो, क्रिप्टो हो या फिर स्टॉक मार्केट ही क्यों ना हो, सभी की सभी चीज़ों को आप एक ही कोर्स के अंदर यहाँ पे सीख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं। इन सभी की इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप मुझे टेलीग्राम या फिर मेल आईडी पे यहाँ पे डिटेल्स को भी ले सकते हैं। तो चलिए वापस आते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर। बिटकॉइन की हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे बात कर चुके हैं। यहाँ पे अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी चीज़ों के बारे में, जैसे कि बिटकॉइन की सीएमई गैप, तो ये ऑलरेडी फिल हो गई थी। यहाँ पे अभी कोई दूसरा चांस तो लग नहीं रहा कि मार्केट इसको फिल करे, बट अगर फिर भी थोड़ा बहुत करेक्शन होता है तो असेंडिंग ट्रायंगल हमें देख के यहाँ पे चलना चाहिए। इसी के साथ बात करते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस के बारे में। तो ये तो हमें पहले से पता था कि डोमिनेंस जब तक इस लेवल को क्लियर नहीं करेगी, डोमिनेंस कहीं ना कहीं ड्रॉप करेगी और यहाँ पे एक अल्ट सीजन आपको अच्छा देखने को मिलेगा, जहाँ पे अल्ट्स की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर रहने वाली है बिटकॉइन से, जो कि सेम सिनारियो इस पॉइंट पर हमें देखने को यहाँ पर मिला हुआ है। एंड यहीं पर बात करते हैं अल्टकॉइन के बारे में। तो अल्टकॉइन के अंदर भी एक अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा चॉपी यहाँ पे चलता है। हम एक्सपेक्ट यही करें कि धीरे धीरे अल्ट्स जो है वो थोड़ा सा पॉपअप करेंगे और लगभग 17.2 17.5 के रेंजेस में आके फिर अगर थोड़ा करेक्शन आए फिर वापस से मार्केट ऊपर जाए, तो इस तरीके से परफॉर्मेंस देखने को हमें यहाँ पे मिल सकती है। बाकी यहाँ पे आपको एक शोल्डर, एक हेड, और अगर प्रॉपरली गया तो एक शोल्डर आपको फिर से देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर बन सकता है, जो कि नेगेटिव पैटर्न होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर प्राइसेस यहाँ पे जाते हैं तो चांसेस हैवीली बन सकती है कि मार्केट इसको ब्रेक करे, क्योंकि इसके अंदर हमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बनता हुआ फिर मिलेगा।
बनेगा जो कि इसको ब्रेक कर सकता है, या फिर आप इसको इन्वर्स कप एंड हैंडल की तरह भी ट्रीट यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट एक बार 17 की जो लेवल है 17.2 17.5 उसको यहाँ पे ब्रेक कर पाए, ताकि उसके बाद ही हमें फिर एक प्रॉपर एंट्री देखने को मिल पाएंगी। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम यहाँ पे बहुत अच्छे से ट्राई कर रहा है इस पूरे प्राइसेस को ब्रेक करने का। और करंटली अगर बात करें तो इथेरियम के पास दो सपोर्ट्स हैं, 3400 और अगर बहुत ज़्यादा प्राइस गिरता है तो 3300 के आसपास भी एक बेटर सपोर्ट देखने को मिल रहा है। स्टॉप लॉस अभी हम करंटली नीचे ही देखेंगे 3200 के, क्योंकि इसके नीचे अगर प्राइस गिरता है देन फिर चांसेस होंगे कि मार्केट फिर पूरा इसको रिट्रेस करे, फिर यहाँ से बाउंस बैक करे, वो एक अलग चांस यहाँ पे बन सकता है। बट करंट इथेरियम के अगर अकॉर्डिंग आप बात करते हैं तो यही लेवल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद बात करें तो अभी करंट सपोर्ट आप देखेंगे तो 3200 के आसपास ही है, और बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिनेरियो बनता है तो 3000 तक यहाँ पे जा सकता है। तो ये लेवल थोड़े से अपर साइड हो सकते हैं जैसे जैसे हमें डेटा यहाँ पे और फिल्टर करता हुआ मिलेगा। इसी के हिसाब से हम लोग आते हैं 4 आवर में। तो 4 आवर में जो सपोर्ट है वो भी 3250 के आसपास है, तो 3200 के नीचे ही हम अपने स्टॉप्स को यहाँ पे रख के चल सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो प्राइसेस हैं फिर जैसे ही वो ऊपर की तरफ परफॉर्मेंस देना स्टार्ट करती हैं तो हमें एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे एक ही बस प्रॉब्लम है कि ये वाला जो ट्रेंड है बहुत ज़्यादा स्टीप है, तो अगर इसमें कोई करेक्शंस बनते हैं तो बेसिकली हमें फिर एक सेकंड एंट्री कहीं ना कहीं 2900 के आसपास फिर से देखने को मिल सकती है। तो आपको दोनों ही सिचुएशन के लिए तैयार रहना होगा इथेरियम के अंदर कि इथेरियम अगर इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर लेता है देन वेल एंड गुड, हमें एक अच्छी एंट्री मिलेगी। नहीं भी करता तो एक मेजर डिप मिलने के बाद भी मार्केट यहाँ से पंप कर सकता है, क्योंकि करंटली मार्केट इसको ब्रेक करने की कोशिश तो यहाँ पे कर रहा है और मार्केट का जो पिछला एक लेवल था वो ऑलमोस्ट यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। तो हम लोगों के लिए एक बेटर डील हो सकती है जहाँ पे कि जो भी डिप आए वो इथेरियम को पुश अप करने की यहाँ पे हेल्प भी कर सकता है। इंडिकेटर वाइज अगर बात करते तो 4 आवर में इतना कुछ खास नहीं है। डेली वाइज में भी अगर आप देखें तो मार्केट ऑलमोस्ट 60 के लेवल पर रुक गया। RSI मैकडी में भी थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक शॉर्ट टर्म अगर कोई करेक्शन बनता है तो आपके पास एक डीप अपॉर्चुनिटी यहाँ पे वेट कर सकती है, जहाँ पे कि आप थोड़ा ट्राई कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि इथेरियम यहाँ से परफॉर्मेंस दे सकता है। बट ऑलमोस्ट इसका पिछला हाई तो ब्रेक हुआ है, तो हम एक्सपेक्ट ये करेंगे कि जो भी डिप आएगा वो हमारे एक अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकता है। एंड अगर इसके सेमी फ्यूचर चार्ट की भी बात करें तो यहाँ पर एक गैप थी, हालांकि ऑलमोस्ट तो ये फिल हो गई है, बट आई डोंट थिंक ये पूरी तरीके से फिल हुई है। यहाँ पर थोड़ी सी बिल्कुल गैप रह गई है, तो अगर प्राइसेस में कोई डिप आता है तो मे भी शायद इसको फिल कर दें और आगे आने टाइम में जो हम लोगों ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखा था तो मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर सकता है। तो हमारे पास अलग अलग लेवल्स हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना है, और मेजोरिटी लेवल 2900 पे आएगा, जहाँ पे कि प्राइस अगर बहुत ज़्यादा डीप लेता है तो 2900 तक हमें एक और बाइंग एंट्री देखने को वहाँ पे मिलने वाली है। तो ये तो दोस्तों आज के हमारे 2 कॉइन्स, और इनके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। टोटल मार्केट कैप या फिर टोटल मार्केट कैप 2 पे भी अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो लगभग सेम स्ट्रक्चर ही मिलेगा। टोटल मार्केट कैप का लगभग बिटकॉइन से यहाँ पे मैच करेगा और टोटल मार्केट कैप 2 का यहाँ पे इथेरियम से मैच करेगा, तो ऑलमोस्ट सिमिलर सी चीज़ें हमें देखने को यहाँ पे मिल जाती हैं। अब हम चलते हैं अपनी न्यूज़ के ऊपर, क्योंकि कॉइन्स में अभी फिलहाल में 2 पे हमें फोकस करना है। बाकी जितने भी कॉइन्स हैं, जितने भी आप कॉइन्स देखेंगे वो सब बिटकॉइन को ऑलमोस्ट फॉलो करने वाले हैं, तो इन सभी की डिप एंट्रीज मैं आपको कल की लाइव वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। आते हैं सबसे पहले अपनी आज की पहली न्यूज़ के ऊपर, तो ये आ रही है कॉइनबेस की तरफ से। कॉइनबेस का एक इन्वेस्टमेंट फॉर्म है जिसका नाम है कॉइनबेस वेंचर, और ये लोग प्लान कर रहे थे कि इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं इंडियन एक्सचेंजेस जो हैं उनके अंदर यहाँ पे आया जाए, इंडिया के वेरियस क्रिप्टो करेंसी Web3 इनिशिएटिव जो है उनके अंदर कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करा जाए। बट अब क्योंकि जो टैक्स की क्लियरिटी है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, तो हो सकता है कि इस चीज़ से भी ये लोग यहाँ पे इन्वर्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे बैंगलोर के अंदर ये बेसिकली होस्ट करने वाले थे, कह सकते हैं पर्सन पीस डे। तो देखते हैं कि क्या चीज़ यहाँ पे हो पाती है, और अगर ये अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें इंडियन क्रिप्टो करेंसी में Web3 इनिशिएटिव्स भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पे कि और चीज़ें ग्रो कर पाएंगी। एंड क्योंकि कॉइनबेस का पैसा अच्छा खासा, तो यहाँ पे 1 मिलियन का बेसिकली इन्होंने इन्वेस्टमेंट है, बट अगर प्रोजेक्ट्स अच्छा परफॉर्म करेंगे तो फ्यूचर में ये इन्वेस्टमेंट बढ़ भी सकता है। तो 1 मिलियन अभी के लिए तो ज़्यादा नहीं है, बट कहीं ना कहीं हो सकता है कि आगे चल के अगर चीज़ें ग्रो अच्छी करती हैं तो हमें इंडिया के अंदर भी और बेटर प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। टैक्सेशन के ऊपर भी कहना बहुत ज़्यादा कह सकते हैं अजीब व गरीब चीज़ है, बट देखते हैं उसका किस तरह मैटर यहाँ पर निकल सकता है, और इंडिया के अंदर अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट निकल के यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है एलोन मस्क की तरफ से। एलोन मस्क ने कहीं ना कहीं ट्विटर के अंदर अपना स्टेक यहाँ पे ले लिया है, और अच्छा खासा बड़ा स्टेक लिया है, जिसे हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 9% के आसपास का 9.2% के आसपास का जो स्टेक है एलोन मस्क ट्विटर के अंदर फाइल कर चुके हैं। हालांकि इनका ये कहना था कि एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में लाने वाले हैं, अब उसकी तो कोई अभी अपडेट नहीं है, लेकिन ट्विटर के अंदर इन्होंने 9.2% का स्टेक यहाँ पे खरीदा है। मैं भी शायद सीख रहे होंगे कि कैसे वर्क करता है, जिसमें 73,486 के आसपास आप कह सकते हैं 73 मिलियन शेयर्स ऑलरेडी इन्होंने एक्वायर यहाँ पे करके रखे हुए हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक अच्छी खासी वर्थ है, जिसकी बिलियन 2.89 बिलियन के आसपास हमें बनती है। तो देखते हैं कि इनका क्या प्लान है। मे भी शायद ट्विटर को ये थोड़ा अपग्रेड कर दें, या फिर हो सकता है कि एक नया लाने के लिए ट्विटर को डाउन करने की कोशिश यहाँ पे की जा सकती है। तो अब ये चीज़ हमें फ्यूचर में पता पड़ेंगी, पर एलोन मस्क अगर कहीं पे आए हैं और कहीं पे जा रहे हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक चीज़ें यहाँ पे
हो सकती हैं। अगली दोस्तों खबर बहुत अच्छी है जो कि आ रही है इंडोनेशिया की तरफ से। इंडोनेशिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्रिप्टो टैक्स को 0.1% के ऊपर यहाँ पे ला के रख दिया है। इंडिया में हम सभी 30% टैक्स और 1% TDS यानी 29% टैक्स और 1% TDS के बारे में बात यहाँ पे कर रहे हैं और उसका असर हमें क्रिप्टो एक्सचेंजेस के वॉल्यूम पे भी देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे इंडोनेशिया ने एक अच्छा काम करा जहाँ पे कि जो इनकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उन्होंने यहाँ पे सेट करा है कि जो इनका इनकम टैक्स, कैपिटल गेन होगा वो और जो यहाँ पे वैल्यू एडिटेड टैक्स होंगे क्रिप्टो करेंसी को खरीदने पे यानी परचेज सेल के ऊपर, तो वो 0.1% के आसपास रहने वाले हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। और इसी तरीके के इनिशिएटिव्स, हालांकि टैक्स 10% तक भी देने में कोई इशू नहीं होता है, लेकिन हाँ 30% एक बहुत बड़ा टैक्स फिगर हो जाता है। और ऐसी कंट्री जब 0.1% लगा रही है तो इंडिया को डेफिनेटली सोचना चाहिए कि कहाँ से भी चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। अगली दोस्तों खबर आ रही है यूरोप की तरफ से। यूरोप के अंदर भी जो इन्फ्लेशन है वो कहीं ना कहीं स्काई रॉकेट यहाँ पे कर रहा है। लास्ट मंथ हम लोगों ने देखा था 7.5% का इन्फ्लेशन हमें अमेरिका के अंदर देखने को यहाँ पे मिला था, उसका असर यहाँ पे अब यूरोप के सेंट्रल पार्ट्स पे भी हमें देखने को मिल रहा है। और जो कि यहाँ पे इन्फ्लेशन यहाँ पे रेज हुआ है तो यूरोप के जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनके लिए इन्फ्लेशन टारगेट 2% थे, लेकिन अब क्योंकि उनका जो इन्फ्लेशन है फूड प्राइसेस का, सर्विस का, एनर्जी का, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे बढ़ गई हैं और उनका जो टारगेट है उससे कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बढ़ के ऊपर जा रही हैं। एंड इन्फ्लेशन ऐसी चीज़ जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो सकता है आप शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत अप डाउन कर लें, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन हमें कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे हर्ट करने वाला है। तो आप सभी की से गुजारिश है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो सोच समझ के करो और ऐसी जगह करो जहाँ पे एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट से बेटर रिटर्न मिले, क्योंकि अगर अमेरिका 7.5% इन्फ्लेशन पे आज के टाइम पे चल रहा है तो इंडिया का इन्फ्लेशन रेट कितना ज़्यादा हो सकता है, जबकि गवर्नमेंट 3 से 4, 4 से 5% के आसपास ही प्रिडिक्ट यहाँ पे करती है। आज के दोस्तों आखिरी खबर आ रही है बिटकॉइन की तरफ से और यहाँ पर अब सिर्फ 2 मिलियन बिटकॉइन बचे हैं जिनको कि माइन करना है, जो कि अगले आई थिंक 120 या 122 ईयर्स के अंदर यहाँ पे होने वाले हैं। और टोटल 19 मिलियंस बिटकॉइन जो है वो यहाँ पे माइन हो चुके हैं। तो अगर हम लोग चलते हैं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, तो चलते हैं फटाफट से कॉइन मार्केट कैप पे, यहाँ पे आते हैं बिटकॉइन की डिटेल्स के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि जो 19 मिलियंस बिटकॉइन है वो बेसिकली माइन हो गए। अब सिर्फ 2 मिलियन बिटकॉइन बचे हैं जो कि अगले 120 से 122 सालों के अंदर यहाँ पे माइन होने वाले हैं। अब ये क्यों होंगे, कैसे होंगे, इस पर मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, तो आप जाके यहाँ पे सर्च कर सकते हो बिटकॉइन माइनिंग करके या फिर बिटकॉइन के बारे में, तो आपको बहुत सारी जो वीडियोस हैं वो देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर है कि अलग अलग मैंने वीडियो बनाई कि 21 मिलियन बिटकॉइन जब माइन हो जाएंगे तब क्या होगा, और ये आपको बहुत सारी वीडियो यहाँ पे देखने को मिलेंगी, तो आप जाके डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन कोई मत करना कि 2 मिलियन बिटकॉइन माइन होने में इतना टाइम क्यों लगेगा, अगले 10 मिनट या अगले 10 दिन में क्यों नहीं हो जाते। बट हाँ, ये एक अच्छी चीज़ है जिससे कि सप्लाई थोड़ी धीरे से मार्केट में आएगी और अभी जो एक्सिस्टिंग सप्लाई वो हमें पता है कि 19 मिलियन की करंटली बिटकॉइन के पास यहाँ पर रहने वाली है। तो आप दोस्तों वीडियो आप सभी को यहाँ पे पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत चाहिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम पे आप यहाँ पे पा सकें। तो मैं मिलता हूं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।